गुड मॉर्निंग क्लास 7। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, द टर्म्स विच आर इन्वॉल्व इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उन टर्म्स को हमने डिस्क्राइब किया था एंड आई गेव यू अ क्वेश्चन टू डिफाइन द टर्म्स लाइक लस्चर, व्हाट इज़ मेलेबिलिटी, व्हाट इज़ डक्टिलिटी, एंड आई होप यू ऑल हैव डन दोज क्वेश्चंस, राइट। मैंने आपको 6 डेफिनेशंस दी थी, 6 और 7 में भी, ओके। वो टर्म्स आपको समझ में आएंगी तो ही फिर आप ये जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं ये आप समझ पाएंगे, विच इज़ द डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच वी आर गोइंग टू डू टुडे। इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 74, डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, और अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज से वो कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं, क्या क्या डिफरेंस उनमें हमें देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट इज द स्टेट, उन किस किस स्टेट में वो प्रेजेंट होते हैं, स्टेट वेदर इट्स सॉलिड, वेदर इट इज़ लिक्विड, और वेदर इट इज़ इन गैसियस स्टेट। लाइक मोस्टली द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर सॉलिड स्टेट में होते हैं। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपने देखा होगा, मर्क्यूरी इज़ अ मेटल, वो जो थर्मोमीटर्स में आपकी यूज़ होती है। वो थर्मोमीटर्स में जो मर्क्यूरी यूज़ इसलिए होती है क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है और वो एक्सपैंड होती है बहुत जल्दी हीट की वजह से, ठीक है। तो मर्क्यूरी यहाँ पर एक्सेप्शन है, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है, नॉट इन दी सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो एक्सेप्शन आप ज़रूर याद रखेंगे, मर्क्यूरी and the other one is gallium. I have written over here GALLIUM. Mercury and gallium, these are two metals which are liquid at रूम टेम्परेचर। और गैलियम तो एक ऐसा मेटल है जो आप अगर अपने पाम पे रखेंगे, हाथ पे रखेंगे, तो आपकी हैंड की हीट से ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इट चेंजेस इनटू लिक्विड अबाउट 30 डिग्री ओनली। जैसे ही 30 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, उससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो सराउंडिंग हीट से ही मेल्ट होना शुरू हो जाता है। सो दीज टू एलिमेंट्स, दीज टू मेटल्स, मर्क्यूरी एंड गैलियम, में एक्सेप्शंस हैं मेटल्स के। सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलियम। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स आर लिक्विड्स, ठीक है, एंड दे आर गैसेज और आर ब्रिटल सॉलिड्स। हार्ड सॉलिड्स नहीं होते, ब्रिटल सॉलिड्स होते हैं जो जल्दी से एकदम से टूट जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज स्टेट, अगर हम मेटल्स की बात करें तो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एंड नॉन मेटल्स आर लिक्विड गैशियस और आर दे आर ब्रिटल सॉलिड्स। बहुत हार्ड सॉलिड्स नहीं होते, ब्रिटल होते हैं जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। यहाँ पर मेटल्स में एक्सेप्शन है मर्क्यूरी और गैलियम, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द लस्चर। लस्चर मैंने आपको पहले भी बताया था, लस्चर मीन्स हाउ ब्राइट दे आर, व्हेन दे रिफ्लेक्ट लाइट दे शो ब्राइटनेस, ठीक है। तो लस्चरस होते हैं मेटल्स। जनरली मेटल्स, all metals are lustrous, they show brightness when they are reflected by light. and the non metals, जैसे कार्बन, आप कोयला देख लें, ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बन, वो उनमें कोई शाइन नहीं होती है, ठीक है। बट अगर आप ग्रेफाइट देखें, आपकी पेंसिल में जो ग्रेफाइट होती है उसको देखें तो उसमें शाइन होती है। तो यहाँ पर भी नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन, ऑल द अदर नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। मेटल्स होते हैं लस्टरस, नॉन मेटल्स होते हैं नॉन लस्टरस, मीन्स दे डू नॉट शो एनी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उनमें शाइन नहीं होती, एक्सेप्ट, यहाँ पे दो एक्सेप्शंस हैं, ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़ के, ठीक है। बाकी सारे नॉन शाइनी होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं। थर्ड इज द मेलेबिलिटी, दिस टर्म वी हैव डिस्कस्ड। मेलेबिलिटी मीन्स इफ इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, वो मेलेबल होते हैं, उनको शीट्स में हम बीट कर सकते हैं। यहाँ पे जिंक एक्सेप्शन है, जिंक को हम शीट्स में बीट नहीं कर सकते, शीट्स में जिंक की शीट्स नहीं बनती हैं, ठीक है। जिंक की इट कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू शीट्स। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल एक्सेप्ट दी कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर्स यहाँ पे एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स में सारे नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होते हैं, मीन्स दे कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स एक्सेप्ट दी कार्बन फाइबर। डक्टिलिटी मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, सो ऑल दी मेटल्स आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उनसे वायर्स बनाई जा सकती हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, ये तो लिक्विड फॉर्म में होती है तो इसकी वायर्स तो बनेंगी नहीं, और जिंक भी मेलेबल भी नहीं है और डक्टाइल भी नहीं है।
तो डक्टाइल का एक्सेप्शन हो गया जिंक और मर्करी, मतलब जिंक और मर्करी को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं। हेयर ऑल दी नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल मीन्स इनसे वायर्स भी नहीं बनाई जा सकती। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, कार्बन फाइबर को छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं, राइट। टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़ व्हेन दे आर इन दी आयरन वायर फॉर्म। जब उनकी वायर बन सकती है तो उस वायर फॉर्म में वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। बिकॉज मेटल्स की वायर बन सकती है इसलिए उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जिंक और मरकरी को छोड़ के। दीज टू आर एक्सेप्शंस। नॉन मेटल्स बिकॉज उनकी वायर नहीं बनाई जा सकती इसलिए उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है कार्बन फाइबर्स को छोड़ के। सोनोरिटी, हाउ सोनोरस दे आर। सोनोरस मीन्स व्हेन स्ट्रक दे प्रोड्यूस अ साउंड। अगर उनको हल्के से, जैसे आपके घर में लोहे की कढ़ाई है या एल्यूमिनियम का कोई बर्तन है, उस पर हल्का सा आप स्ट्रक करते हो, आयरन को स्ट्रक करते हो तो हल्की सी आवाज़ आती है उसमें, राइट। तो वो आवाज़ मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल्स साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। कोयले में अगर आप आवाज़ में किसी भी चीज़ से स्ट्रक करोगे उसको तो वो वैसी सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होते हैं। जैसे कॉपर के वायर्स सी ये यूज़ होते हैं, ठीक है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए उनके यूटेंसिल्स भी बनते हैं क्योंकि वो हीट पास करते हैं। एल्यूमिनियम के ऊपर बनते हैं, आपके आयरन के बर्तन बनते हैं, ठीक है। और एल्यूमिनियम या आयरन को मिक्स करके जो स्टील बनता है उसके बर्तन बनते हैं क्योंकि वो हीट को अच्छे से पास होने देते हैं, इसलिए उनमें खाना पकाया जाता है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कॉपर की वायर्स हम इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में देखते ही हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ओके। नॉन मेटल्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ठीक है। कोरोजन, कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, कोरोसिव होना, ख़राब होना, उनकी लेयर ख़राब होना। तो मेटल्स जनरली कोरोसिव होते हैं। आपने अगर लोहे का कोई बर्तन देखा हो, उसको अगर हम वो मॉइस्चर के या एयर के कांटेक्ट में आके उसमें जंग लग जाती है धीरे धीरे, दैट इज़ कॉल्ड रस्ट। तो वो कोरोसिव होती है, मतलब उनकी स्किन जो होती है वो ख़राब होने लगती है धीरे धीरे और लेयर ख़राब होने लगती है स्किन की। तो मेटल्स जनरली कोरोसिव होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन कोरोसिव होते हैं। इनकी जो सरफेस है वो ख़राब नहीं होती है, कोरोजन नहीं होता इनमें। Melting and boiling point. Melting point means it is the minimum temperature at which a substance melts from solid to liquid state. Boiling point होता है from liquid to gaseous state. तो जनरली इनका melting point और boiling point high होता है, ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड मर्करी। सोडियम, पोटेशियम और मर्करी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये पिघलते भी कम टेम्परेचर पर हैं और बॉयल भी कम टेम्परेचर पर होते हैं। यहाँ पर नॉन मेटल्स में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत कम होता है, एक्सेप्ट कार्बन, सिलिकॉन एंड except carbon and silicon. They all have low melting and boiling point. Metals have high melting and boiling point. Exceptions आपको ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज तो आप पढ़ेंगे बट वहाँ पे एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन मतलब किन चीज़ों को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सेप्ट उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। किन चीज़ों पर या किन मेटल्स या किन नॉन मेटल्स पर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द एक्सेप्शनल केस। डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, एंड नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का ही एक फॉर्म है, ओके। हाउ हैवी दे आर। नेक्स्ट आर metals and non-metals, their physical properties and the experimental study. Now naming metals and non-metals seen being used in daily life. The first table is given. These are the some metals given जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, यूज़ होते हैं. These are the some non-metals given which are used in our day-to-day life, जो हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं. फर्स्ट इज़ एल्यूमिनियम. मेटल्स में एल्यूमिनियम है जिनके बर्तन बनते हैं, पैकेजिंग में यूज़ होते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स एंड ऑल, ठीक है. आयरन है, कॉपर है, लेड है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सिल्वर है, इन सब के यूजेस यहाँ पे दिए हैं. आयरन के आपने देखे होंगे पाइप्स बनते हैं ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों में. कॉपर के इलेक्ट्रिक केबल्स बनते हैं,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में यूज़ होते हैं, बर्तन भी होते हैं, तांबे के बर्तन आपने देखे होंगे। लेड यूज़ होता है पाइप्स में। मैग्नीशियम फायर वर्क्स में, जो आपकी फुलझड़ी होती हैं या जो आप दिवाली में जलाते हो ना पेंसिल्स टाइप की, दैट इज़ मैग्नीशियम उसके आगे लगा होता है, बिकॉज वो फायर वर्क्स में इसे स्पार्कल्स से जलता है, इसलिए वो फायर वर्क्स में यूज़ होता है। जिंक होता है ड्राई सेल्स में, जो आपके सेल्स होते हैं। गैल्वेनाइज्ड बकेट्स, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसको आप आगे पढ़ोगे। गैल्वेनाइजेशन में एक मेटल के ऊपर दूसरे की कोटिंग की जाती है जिससे कि उसके शाइन बढ़ती है। सो दैट इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ये आप आगे पढ़ोगे। तो गैल्वेनाइज बकेट्स में यूज़ होता है। सिल्वर यूज़ होता है कटलरी में, चांदी के आपको पता है बर्तन बनते हैं। फोटोग्राफी में यूज़ होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन वेल्डिंग में यूज़ होता है, ऑक्सीजन गैस यूज़ होती है। वेल्डिंग मशीन्स आपने देखी होंगी। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, बल्ब्स में यूज़ होता है। डायमंड टिप ऑफ ड्रिल, जो ड्रिल, क्योंकि डायमंड बहुत हार्ड नॉन मेटल है, इसलिए जो ड्रिल मशीन्स होती हैं उनकी टिप्स पे डायमंड लगा होता है जिससे कि वो कटिंग ईजिली हो जाए, उससे ड्रिल ईजिली हो जाए। ग्रेफाइट पेंसिल लेड्स में, सल्फर रबर प्रोडक्ट्स में, फॉस्फोरस सेफ्टी मैच में जो माचिस होती है, आयोडीन आयोडाइज्ड सॉल्ट में। सो ठीक है, ये कुछ मेटल्स हैं, ये कुछ नॉन मेटल्स हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको लर्न करनी है। गो थ्रू दिस टेबल एंड गो थ्रू दिस टेबल। So these two we are doing today. Rest we'll do in the next class. Thank you.